राधे राधे सभी को। आज मैं आपको कुछ दोहे जो है कबीरदास जी के सुनाने जा रही हूँ और उससे एक हिंट मिलता है। ये दोहे कोई झूठे नहीं है, लेकिन अगर कोई समझना चाहे तो इनसे बहुत कुछ समझ सकता है, और जिसे नहीं समझना है तो उनके लिए सब कुछ बेकार है। इसलिए आप प्लीज़ मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए, सभी बच्चे बूढ़े जवान। रूखी सूखी खाए के, रूखी सूखी खाए के, ठंडा पानी पी। रूखी सूखी खाए के, ठंडा पानी पी। देख पराई चोपड़ी तू मत ललचाए जी। कबीरा तू मत ललचाए जी। अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। और जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। अरे कल करे सो आज कर, अरे कल करे सो आज कर। अरे आज करे सो अब, कल करे सो तू आज कर। आज करे सो अब, पल में फिर ले आएगी तू। बहुरी करेगो कब, कबीरा बहुरी करेगो कब। इन दोहों से काफ़ी सारे आंसर निकलते हैं, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। आज के बच्चों को समझने की ज़रूरत है। अब किसी को बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मतलब चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए। ये एक पेड़ का उदाहरण है, लेकिन मैं एक इंसान का उदाहरण आप सभी को दे रही हूँ। बड़ा होने को हम कितने भी बड़े हो जाएं, पैसे वाले हो जाएं, अमीर हो जाएं, लेकिन अगर हम उस पैसे से किसी गरीब की ज़रूरतों को पूरा ना कर सकें, किसी दुखियों के दुख को ना मिटा सकें, या किसी के काम ना आ सकें, उस बड़े होने से हमारा कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए बड़े तो हो गए हो, लेकिन हमारे बड़ेपन से, बड़े होने से किसी को अगर दुख मिल रहा है, किसी से हमें हमारे से किसी को अच्छाई नहीं मिल रही है, और हम अपने अच्छे कामों में नहीं लग रहे हैं, और किसी को एक अच्छी तरीके से ज्ञान हो, चाहे कोई सेवा हो, चाहे कोई भी ज़रूरत है किसी ज़रूरतमंद को, हम अगर वो सब काम छोड़कर अपने में ही व्यवस्थित हैं, अपने ही कामों में रात दिन लगे रहते हैं, समय नहीं निकाल पाते किसी के लिए, तो ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा, ऐसे बड़े होने से क्या फ़ायदा। और रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। देख पराई चौपड़ी मत ललचाए जी। हमेशा अपने बच्चों को, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, आज की जनरेशन जो है एक दूसरे को कंपटीशन में, बड़ा हो या छोटा हो, सब एक दूसरे के कंपटीशन में लगे पड़े हैं। पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले जैसा भी घर में होता था, चाहे रूखा है सूखा है, सब लोग उसे ही खाकर पानी पीकर सो जाते थे। किसी के घर में इधर से उधर कभी भी कोई आवाज़ नहीं आती थी, लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। लेकिन आज की जनरेशन में इतना कंपटीशन हो चुका है
कि जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो मीडियम वर्ग के परिवार के बच्चे हैं, उन बड़े लोगों की इतनी होड़ करने लगे हैं, क्योंकि अच्छे कॉलेजों में जाते हैं, अच्छे कॉलेजों में पढ़ते हैं, और उनकी वजह से जो छोटे माध्यमिक परिवार के बच्चे हैं, वो बेचारे अपने उनको देख कर मतलब उन्हें थोड़ा शर्म फ़ील होती है। आजकल के बच्चों को यही चीज़ शिक्षा घर में नहीं माँ-बाप दे पा रहे हैं, क्योंकि माँ-बापों को टाइम नहीं है और व्यवस्थित हो चुके हैं माँ-बाप, ज़्यादा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है, मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं वो बच्चे। उन्हें घर में रहकर, हम जब छोटे से बच्चे होते हैं तो उनकी इच्छाओं का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा यही सीख सिखाइए कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। बेटा, हम पर जैसा भी है, जैसा कुछ भी है, हमें उसी में ही गुजारा करना है और उसी में हमें संतुलन बनाना है। उसी चीज़ को, हम पर जितना भी है, हमें उसी चीज़ को पाकर संतुष्ट होना है, और दूसरे की चीज़ों को देखकर हमें उकसाना नहीं है। दूसरे की चीज़ों को देखकर हमें ये नहीं होड़ लगानी है कि मतलब हम पर भी ये चीज़ हो, हम पर भी ये सामान हो। हमें जैसी भी स्थिति है, हमें वैसे ही हमेशा अपनी स्थिति के अनुसार चलना चाहिए, हमारे बच्चों को चलना चाहिए। कभी भी हमें किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए, और होड़ करने से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, और घर में लड़ाई झगड़े सब दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। उन बच्चों को बैठा के हम राजी से भी समझा सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने अपने नियमानुसार चलने लगते हैं, वो बड़ों का कहना नहीं मानते, क्योंकि उन बच्चों को उस संतुलन में ढाला नहीं जा सकता। जिस परिवार में गरीबी होती है, वो परिवार के बच्चे अपनी स्थिति के अनुसार चलते हैं और समझते हैं उस चीज़ को। इसलिए सभी से ये निवेदन है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा समझाइए, बुझाइए, क्योंकि हर वक्त ऐसा नहीं रह सकता है, एक सा नहीं होता है। कभी गरीबी, कभी अमीरी, ये सब सुख और दुख धूप छाँव की तरह होते हैं। और कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आजकल के जो बच्चे हैं, मैं बच्चों के ऊपर कहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, अपने कामों को, अपने कर्तव्यों को, या अपने घर के काम हों या स्कूल के काम हैं, बच्चों के होमवर्क है, कुछ भी है, आज ना करके वो कल के ऊपर टाल देते हैं कि हम कल को कर लेंगे। लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता कि कल कभी भी नहीं आता है। जो चीज़ करनी है वो हमें आज करनी है, और आज क्यों करें, आज नहीं, आज में सारा दिन में 12 घंटे 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटों में बच्चा नहीं लेके बैठता है काम को अपने, नहीं पढ़ाई करता है, ना कुछ भी है। उसे यही समझाया जाए कि आज करे सो अब, मतलब आज के पल में मत छोड़ो, मतलब तुरंत कर डालो उस काम को। आज के भरोसे भी ना छोड़कर हम तुरंत करें, तो उससे क्या होगा कि जो अगर हमें 4 काम मिले हुए हैं, हम उसमें से 2 काम तुरंत निपटा रहे, तो 2 ही तो बचेंगे, तो 2 को भी हम अभी करने का प्रयत्न करें, जो कि हम अपने कामों को कल के ऊपर ना डाल के, कल के ऊपर डिपेंड ना रहें, और आज ही हम उन कार्यों को निपटाएं। क्या पता कल को हमारे लिए कुछ और नए काम आ जाएं, और कुछ भागा दौड़ी के काम आ जाएं, या कुछ हारी बीमारी है, या कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो मतलब जो हमारे आज के काम हैं वो हम पे कल को डिपेंड हो जाएंगे, और वो भी काम हमारे पेंडिंग में पड़े रहेंगे। क्योंकि अगर मान लो इमरजेंसी में हमें कहीं जाना आना पड़ जाता है, तो और कल का भी हमारा काम अधूरा पड़ा है, तो हम किस तरीके से निपटा पाएंगे। ये चीज़ बच्चों को उत्साहित करने के लिए आप प्लीज़ मोटिवेट करें, और क्या समझाएं, आप सभी समझदार हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके आगे। इसलिए गलतियों को माफ़ करना, अगर कुछ गलत लगा हो तो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।